साइंस का पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? परावर्तन के लिए होता है सबसे पहले परावर्तन क्रिया होती है दर्पण से, यानी परावर्तन की क्रिया किससे चालू होती है? दर्पण से। दर्पण क्या होता है? दर्पण के लिए अगर जानेंगे तो अगली कक्षा में बताएंगे आपको दर्पण क्या होता है। दर्पण का मुख्य रूप उद्देश्य होता है कि उसका एक तरफ हमेशा कलय किया होता है, पेंट किया गया होता है। परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट आती है तो इस प्रकार की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश का परावर्तन के लिए हमको एक तल की आवश्यकता पड़ेगी, उस तल को हम बोलते हैं परावर्तक तल। अब यहाँ देखिए परावर्तक तल में, परावर्तक तल के लिए अब देखिए जब कोई जो किरण आने वाली किरण है, आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलेंगे, और जाने वाली किरण को जो बिंदु पर टकराकर वापस लौटेगी उसी दिशा में, उस किरण को हम बोलेंगे परावर्तित किरण। अब यहाँ देखिए आपतित किरण क्या होती है समझिए। आपतित किरण का मतलब होता है कि आने वाली किरण, यानी जो किसी सोर्स, जैसे मान लीजिए हमने आप जो किसी सोर्स से किरण निकल रही है और किसी तरफ जा रही है, तो यानी आने वाली किरण को हम कौन सा किरण बोलेंगे? आपतित किरण। तो किसी चमकदार तल के पहले आपतित होने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे, और परावर्तक बिंदु पर टकराकर उसके उसी दिशा में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक तल क्या होता है? वह तल जिसपे परावर्तन की क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं परावर्तक तल। आपतन बिंदु क्या होता है? अब यहाँ से आपतन बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए आपतित किरण, आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु, जैसा कि देखिए आपतन बिंदु का मतलब है कि जिस बिंदु पर कोई किरण आके टकराती है, जिस बिंदु पर किरण आकर टकराती है, कहने का मतलब यह है कि किरण जिस बिंदु, जैसे मान लीजिए यहाँ से किरण निकली और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट रही है, तो जिस बिंदु पर टकरा रही उसी बिंदु को कौन सा बिंदु बोलेंगे? आपतन बिंदु। अब यहाँ देखिएगा, जिस बिंदु पर टकराती है उस पर अगर एक अभिलंबवत रेखा खींचा जाए 90 अंश के कोण बनाती हुई, तो उस रेखा का नाम बोलते हैं हम अभिलंब, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल, NORMAL। अब यहाँ देखिए हमने आपको बताया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराता है तो वह पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है। यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो यहाँ देखिए ये किरण यहाँ से गई, इस बिंदु पर टकराने के बाद यह उस दिशा में क्या हो गई? वापस लौट जा रही है। अब यहाँ समझिए जिस बिंदु पर टकरा रहे उसे हम अभिलंब बोलेंगे, और अभिलंब ये हमारा क्या हुआ? अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच का कोण होता है, ये कोण, इसे हम बोलेंगे, कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन कोण। देखिए, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के ये वाला एंगल है इसे बोलेंगे हम परावर्तन कोण, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है परावर्तन। अब आप समझ लिए होंगे कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। देखिए इसके बाद आप पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन का नियम होता क्या है? जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया परावर्तन का नियम क्या है, कि ये मान लीजिए कोई एक चमकदार सतह है जिसे हम चमकदार तल भी बोलते हैं। अब इस चमकदार तल पर मान लीजिए किसी सोर्स द्वारा इधर से कोई किरण आ रही है और इस बिंदु पर टकरा रही है, तो आने वाली किरण को हमने बताया आपतित किरण, और इस बिंदु पर टकराई इसे हमने बोल दिया अभिलंब, और इसके बाद टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट रही है
इस किरण को बोलेंगे हम परावर्तित किरण। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर एक लंबवत लाइन खींचते हैं, जिसका नाम बोलते हैं हम अभिलंब। क्या नाम बोलते हैं? अभिलंब। तो अभिलंब और ये हमारा कौन सा किरण? आपतित किरण। और ये हमारी परावर्तित किरण। अब यहाँ देखेंगे ये कोण, अब ये परावर्तन का नियम क्या कहता है कि परावर्तन के जो होते हैं वो दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। तो यहाँ हम लिखेंगे परावर्तन के दो नियम होते। देखिए अब नियम नंबर पहला क्या कहता है कि नियम नंबर पहला कहता है कि जो हमारे पास किरण है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि नियम नंबर पहला ये कहता है कि जो हमारा आपतित किरण है, कौन सा किरण? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण अकामा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, या यहाँ लिख सकते हैं हम आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते। अब यहाँ देखिए हमने बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए हमारा एक मार्कर है और ये मार्कर, ये हमारी आपतित किरण हुई, ये परावर्तित किरण, और इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब मान लीजिए, या मान लीजिए ये अभिलंब खींचा जा रहा है। अब यहाँ देखिए ये किसी भी तल में दिखेंगे तो ये देखिए आपको एक ही तल में दिख रहे हैं, तीनों एक ही तल में है। अब यहाँ देखेंगे तो कहा गया कि ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक पतन कोण जिसे हम आई बोलते हैं, परावर्तन कोण जिसे हम आर बोलते हैं। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह हमारा कोण आई है और यह हमारा कोण आर है। तो जो हमारा आई कोण है वो किस कोण के बराबर हो रहा है? आर कोण के बराबर होगा। और दूसरी कंडीशन यहाँ देखिए कि सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि अगर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो हम अभिलंब खींच रहे हैं, अगर ये तीनों एक तल में नहीं रहेंगे तो ये आपतन कोण कभी परावर्तन कोण के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ समझिएगा। उसके बाद इनके बाद आप परावर्तन, जैसे आपने नियम पढ़ा कि परावर्तन का नियम, तो परावर्तन के प्रकार पे चलेंगे। तो अगले टॉपिक पर हम चलेंगे जिसका नाम रहेगा परावर्तन के प्रकार। क्या नाम रहेगा? परावर्तन के प्रकार, यानी परावर्तन का प्रकार। अब आप समझिए कि परावर्तन, देखिए परावर्तन तल के आधार पर डिवाइड किया गया कि परावर्तन कितने प्रकार से हो सकता है। आप परावर्तन को का विभाजन जो करेंगे, यानी परावर्तन के प्रकार का विभाजन करेंगे, वो हम दो प्रकार से करते हैं। तो लिखते हैं परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है। देखिए जैसे हमने पहला बताया कि पहला परावर्तन होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है आपका
अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। देखिए समझने का प्रयास करें। पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अब आप समझिए, हमने आपको बताया कि जो परावर्तन होता है वो तल के आधार पर होता है। तो तल के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि कभी कभी तल क्या होता है, एकदम समतल भी हो सकता है और कभी कभी तल उबड़ खाबड़ भी हो सकता है। यानी कभी गड्ढा होगा कहीं पर तो कहीं ऊपर नीचा, यानी कहीं पर देखिए आपका यहाँ समझिए तलों का वक्राकार होना। देखिए हमारा वक्राकार तल है, तो वक्राकार तल और समतल तल दोनों तलों के आधार पर जो परावर्तन होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। एक हम बोलते हैं नियमित परावर्तन और एक को बोलते हैं अनियमित परावर्तन। अब आप समझिए नियमित परावर्तन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि जैसे आपका कोई परावर्तन की क्रिया हुई और आपका प्रकाश चला और अधिकांश प्रकाश का भाग वापस लौटा है, तो क्या कहते हैं ये प्रकाश, यानी कहते हैं इनमें परावर्तन की क्रिया के आधार पर आप कैसे बताएंगे, तो इनको ध्यान दीजिएगा। इनको बताने का दो तरीका, आप डायग्राम समझिएगा। हमने आपको बताया कि परावर्तन में दो प्रकार की किरणें उपयोग की जाती हैं। पहले किरण का नाम है जिसका नाम बोलते हैं आपतित किरण और दूसरे किरण का नाम है जिसका नाम है परिवर्तित किरण या परिवर्तित किरण। अब यहाँ देखेंगे तो आपतित किरण और परावर्तित किरण या परिवर्तित किरण किसका, परावर्तित किरण। ध्यान समझिएगा, ये हमारा आपतित किरण हुई, ये हमारा परावर्तित। जैसे मान लीजिए एक किरण तो निकलेगी नहीं, मान लीजिए एक किरण इसके समांतर यहाँ से निकल रही है, ठीक। और यहाँ देखिए जब इनके बीच की दूरी, इधर के बीच की दूरी आपस में बराबर है तो यहाँ भी बीच की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो आगे जैसे आगे चलते हैं इधर के बीच की दूरी भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि इन किरणों को हमने बोला, दोनों किरणों को नाम क्या दिया, इन दो किरणों को मिलाकर हमने नाम दिया आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण। और इनका नाम हम दोनों को मिला के दिया गया, इन्हें नाम दिया गया परावर्तित किरण। तो देखिए शर्त क्या होती है कि नियमित परावर्तन का शर्त क्या होता है कि नियमित परावर्तन होता है कि जो आपतित किरण है, अगर हमारी आपतित किरण के समांतर होने पर यदि परावर्तित किरणें भी समांतर हो रही है, परावर्तित किरण भी क्या हो, समांतर, यानी आपतित किरण के समांतर होने पे यदि परावर्तित किरण भी हमारी क्या हो रही है, समांतर हो रही है, तो इस प्रकार के परावर्तन जो कहलाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन परिभाषा क्या होती है कि नियमित परावर्तन, देखिए यहाँ से नियमित परावर्तन की परिभाषा होती है, समझिए यहाँ से, आपतित किरण के समांतर होने पर, आपतित किरण के समांतर होने पर यदि परावर्तित किरण भी समांतर हो तो इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। नियमित परावर्तन कहलाता है। अब समझिए, और अनियमित के बारे में चर्चा करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आपतित किरण के समांतर होने पर यदि परावर्तित किरण समांतर न हो
तो इस प्रकार का परावर्तन नियमित अनियमित परावर्तन कहलाता है। देखिए चित्र डायग्राम में हम आपको बता रहे हैं, यहाँ समझिएगा ये हमारा किस प्रकार का परावर्तन हुआ। देखिए यहाँ से थोड़ा सा, ये हमारी किरण हुई और ये हमारा बिंदु हुआ अभिलंब, जिसे हम ये इस किरण को बोलते हैं। अब देख समझिए, अब यहाँ समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। ये किरण बीच में समांतर है, जितनी दूरी यहाँ की अगर उतनी दूरी यहाँ की हो, इन दोनों किरणों को हम बोलेंगे परावर्तित किरण, और इन दोनों किरणों को बोलेंगे हम आपतित किरण। आपतित किरण, देखिए तो अगर ये दोनों समांतर है, इनको हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन? नियमित। अब देखिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए कोई तल है, इस प्रकार का वक्राकार तल है, और मान लीजिए इनके सतह पर क्या हुआ, तो जब किरणें आ रही है तो यहाँ पर देखिए आ तो रही है, इधर मुड़ जा रही है, और यहाँ पर किरणें निकली इधर मुड़ गई। तो समझिए जो परावर्तन इधर से हो रहा है, इनके बीच की दूरी समांतर नहीं है, इन्हें हम कौन सा परावर्तन बोलेंगे? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। शेष अगली क्लास में परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का अगली क्लास में शेष लेक्चर अगली क्लास में।